बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए अरवी की भुजिया की रेसिपी लेकर आ गया है। इतनी ज़बरदस्त और इंतहाई हेल्दी ये रेसिपी लेकर आया हूं क्योंकि इसमें मैं कोई भी मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं करने वाला। सिर्फ अरवी और हरी मिर्चों से हम ज़बरदस्त अरवी की भुजिया बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इस लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं ऑयल में डाल दूंगा। अब यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ऑयल में हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। जब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में डालते हैं तो क्या होता है कि इसकी गिठलियाँ सी बन जाती हैं। तो इस चम्मच को हम इस तरह से फेरेंगे, इससे क्या होगा कि लहसुन अदरक की जो गिठलियाँ हैं वो नहीं बनेंगी। ये देखें कितनी आसानी से इसकी गिठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। 1.5 किलो मेरे पास अरवी है और उसके छिलके उतार के देखें, इसको मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया है। तो आपने भी अरवी को इस तरह से गोल गोल काट लेना है। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जब इस तरह से ब्राउन हो जाएगा तो ये अरवी हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास सफ़ेद जीरा है और 1 टेबलस्पून नमक है। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से देखें। अब यहाँ पे अरवी को हम ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अरवी को जब हम इस तरह से ऑयल में डाल के फ्राई करते हैं तो अरवी में जो एक लेस होती है ना, वो इसकी लेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी इसको ऑयल में फ्राई करने से। अरवी को ऑयल में यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। अब यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चियाँ हैं और हरी मिर्चियों को चॉपर में डाल के मैंने चॉप किया है। आप इसे कुंडी डंडे में भी डाल के पीस सकते हैं। तो ये जो मेरे पास हरी मिर्चें हैं, आधी हरी मिर्चें मैं इसमें डालूंगा। ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब हैं जो आधी मिर्चें मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि टोटल जो मेरे पास मिर्च थी वो 100 ग्राम मिर्च थी। इसमें से मैंने आधी मिर्च डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट तक ऑयल में दोबारा से फ्राई किया है। अब यहाँ पे मेरे पास अदरक है और इसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काटा है। ये अदरक इसमें डाल देंगे। अदरक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि अरवी गल जाए। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अरवी को हमने एक्स्ट्रा नहीं गलाना। तो 10 मिनट मैंने इसको ढक्कन दे के पका लिया है। देखें इस तरीके से पानी भी इसका खुश्क हो गया है और अरवी भी यहाँ पे हमारी देखें गल गई है। ये देखें, ये चेक करें कितनी आसानी से ये टूट रही है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना। अब चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ऐसी ज़बरदस्त इस रेसिपी की खुशबू है कि जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो इसकी खुशबू आपके पूरे घर में महक रही होगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिस जिस को ये रेसिपी बना के खिलाएंगे वो तो आपकी इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। ये चेक करें जी कितनी खूबसूरत ये रेसिपी बनी है। तो ये रेसिपी की फाइनल लुक देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से ये एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।